नमस्कार। सॉल्यूशन इंडिया की कार्यक्रम लाख टके की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा कार्यक्रम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है बुरी तरह से धो डाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी जो जाबाज सेना है उन्होंने पाकिस्तान को ठोका, तो दोस्तों जो पाकिस्तान की जो असलियत थी उससे जो विश्व के अन्य देश हैं उनको अवगत कराने के लिए भारत सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। और इस प्रतिनिधिमंडल में दोस्तों रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, कनिमोई और ओवैसी जैसे तेज तर्रार लीडरों को शामिल किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, कनिमोई ने अपने अपने हिसाब से जो विश्व के देश हैं उनके जो हुक्मरान हैं उनको अवगत कराया और पाकिस्तान की जो असलियत है उससे उनको रूबरू कराया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो दिखाई दी वो कुवैत में दिखाई दी। कुवैत में जो ओवैसी थे उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से लताड़ लगाई, जिस तरह से पाकिस्तान के लीडरों को धोया, वह देखने लायक था। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लीडर हैं उनको ओवैसी ने नालायक तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये इतने नालायक लोग हैं, इनको अकल नहीं है, इनके पास इनको जो नकल है, नकल करने की भी अकल नहीं है, तो ऐसे जो हुक्मरान है वह किस तरह से देश को चला सकते हैं। तो दोस्तों, ओवैसी की धुलाई के बाद में जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जितने भी 57, उनमें जो पाकिस्तान है उसकी पूरी तरह से किरकिरी हुई। You can go on Google and search in February of 2025 in Pak-occupied Kashmir. The Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it, and lastly. What our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. So I'm saying this because when you interact with some Majnoon, so you can tell him, these are facts, and you cannot, run away from that.